राजस्थान के बड़े बड़े रेगिस्तान में एक गांव खंडहर बना हुआ है। ये है कुलधरा, एक सुनसान गांव जहां एक अजीब सा पुराना रहस्य छुपा है। कहते हैं कि यहाँ श्राप है। सालों से यहाँ कोई नहीं रहता, बस एक डरावनी खामोशी है। आखिर इस गांव की कहानी क्या है? क्या सच है और क्या झूठ? चलिए इस डरावने सफर पर चलते हैं और कुलधरा के राज को जानने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित कुलधरा गांव की कहानी सदियों पुरानी है। ये गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों का घर हुआ करता था, जो अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। कहते हैं कि एक शक्तिशाली मंत्री की बुरी नजर इस गांव पर पड़ी। उसने गांव की एक सुंदर लड़की से शादी करने की जिद की, और जब गांव वालों ने मना किया तो उसने उन्हें धमकाया। गांव वालों ने एक रात में ही गांव छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने इस जगह को श्राप दे दिया कि यहां कोई भी बस नहीं पाएगा। तब से लेकर आज तक कुलधरा गांव वीरान पड़ा है। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी सिहरन है, और रात के समय यहाँ की खामोशी और भी डरावनी हो जाती है। कुलधरा के खंडहर आज भी उस समय की गवाही देते हैं। यहाँ के टूटे फूटे मकान, सूनी गलियां और वीरान मंदिर उस समय की कहानी बयां करते हैं। लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और कई लोगों ने यहाँ परछाइयों को भी देखा है। क्या ये सच में श्रापित है या फिर ये सिर्फ एक कहानी है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। कुलधरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी इतिहास में ऐसी घटनाएं होती हैं जो समय के साथ रहस्य बन जाती हैं। यह गांव आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो इसके रहस्यों को जानने के लिए यहां आते हैं। अगर आप भी राजस्थान के इस श्रापित गांव की कहानी को जानना चाहते हैं तो एक बार यहां जरूर आएं। शायद आप भी इस रहस्य का हिस्सा बन जाएं। एक समय में कुलधरा बहुत अमीर गांव था। यहां पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। वो बहुत मेहनती और होशियार थे। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी थी। विलेज एल्डर खेतों में अच्छी फसल होती थी। व्यापार अच्छा चलता था। घर धन दौलत से भरे रहते थे। कुलधरा एक खुशहाल जगह थी, जैसे रेगिस्तान में एक हरा भरा बगीचा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दीवान सलीम सिंह वहां आया। वो बहुत ही जालिम और लालची राजा था। उसकी नजर गांव के धन पर पड़ी। दीवान सलीम सिंह दीवान ने गांव वालों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। उसने गांव की सबसे सुंदर लड़की से शादी करना चाहा। गांव वाले डर गए। उन्होंने ऐसा अत्याचार पहले कभी नहीं देखा था। वो दीवान के जुल्म से कैसे बचते? गांव के मुखिया ने चुपके से एक मीटिंग बुलाई। सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। वो पूरी रात जागते रहे, धीरे धीरे बातें करते रहे और बहस करते रहे। विलेज एल्डर आखिरकार उन्होंने एक फैसला लिया। एक बहुत बड़ा, एक रहस्यमय और एक दिल दहला देने वाला फैसला। उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वो दीवान को चुनौती भी देना चाहते थे। खामोश रास्ते, खाली घर। एक अंधेरी रात सारे गांव वाले चुपचाप अपने घरों से निकल गए। वो अपना सब कुछ पीछे छोड़ गए। वो बस अपनी यादें और एक श्राप अपने साथ ले गए। उन्होंने दीवान को चेतावनी दी कि जो भी इस गांव में रहने की कोशिश करेगा, उसे मौत मिलेगी और बर्बादी होगी। सुबह होते होते कुलधरा एक भूतिया खंडहर बन गया था। दीवान हैरान रह गया। वो गांव वालों को कहीं नहीं ढूंढ पाया। गुस्से में उसने अपने सिपाहियों को उनका पीछा करने का हुक्म दिया, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं ढूंढ सका। दीवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने अपने सिपाहियों को डांटते हुए कहा, तुम सब निकम्मे हो। गांव वाले कैसे भाग सकते हैं? सिपाही भी असमंजस में थे। उन्होंने हर कोने में खोजबीन की, लेकिन गांव वाले जैसे हवा में गायब हो गए थे। कुलधरा वीरान ही रहा। दीवान का लालच खत्म हो गया। कहते हैं कि तब से गांव पर श्राप का साया है। जो भी यहाँ रहने की कोशिश करता है, उसे अजीबोगरीब चीजें होती हैं। लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज, तो कभी किसी के हंसने की। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ परछाइयों को चलते देखा है। कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। इस डर के कारण
कोई भी यहाँ ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर है जहां लोग अब भी पूजा करने आते हैं, लेकिन शाम होते ही मंदिर भी वीरान हो जाता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह श्राप तब तक रहेगा जब तक दीवान की आत्मा को शांति नहीं मिलती। दीवान की लालच और क्रूरता ने इस गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। अब यह गांव सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया है, एक ऐसी कहानी जो लोगों को डराती है और सोचने पर मजबूर करती है कि लालच और क्रूरता का अंजाम क्या हो सकता है। कुलधरा का यह श्राप एक चेतावनी है, एक सबक है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी इस गांव की कहानी सुनता है वह इसे कभी नहीं भूलता। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है ताकि लोग इसे याद रखें और इससे सीख लें। सालों से कुलधरा की कहानी लोगों को अपनी तरफ खींचती रही है। इतिहासकार, पुरातत्वविद और भूतों का अध्ययन करने वाले सब इस राज को सुलझाने के लिए यहाँ आते हैं। क्या ये बस एक कहानी है या सच में इस गांव पर श्राप है? इसका जवाब किसी को नहीं पता, उतना ही गायब जितना कि खुद ये गांव। फुसफुसाहटें, परछाइयां और कहानियां जो कभी सुनाई नहीं गईं। कई लोगों ने कुलधरा में अजीबोगरीब चीजें देखने या महसूस करने का दावा किया है। कुछ लोगों ने फुसफुसाहटें सुनी हैं, जबकि कुछ ने परछाइयां देखी हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है, कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास है। क्या ये बस उनका वहम है या कुछ और? हवा में तैरते राज। भूतों का अध्ययन करने वालों ने कुलधरा में असाधारण गतिविधियों को रिकॉर्ड किया है। उन्होंने विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में अजीब बदलाव देखे हैं। उन्होंने अजीब आवाजें और शोर भी रिकॉर्ड किए हैं। क्या ये रिकॉर्डिंग उन आत्माओं का सबूत है जो अभी भी इस गांव में भटक रही हैं? श्राप का साया, एक ऐसा राज जो अभी तक नहीं सुलझा है। कुलधरा का रहस्य आज भी एक पहेली है। क्या ये सचमुच एक श्रापित गांव है या बस एक खाली जगह? ये सवाल सदियों से लोगों के मन में है। क्या हम कभी सच्चाई जान पाएंगे? चांदनी रात, सुनसान रास्ते। आज कुलधरा एक पर्यटन स्थल है। लोग दूर दूर से इस रहस्यमय गांव के खंडहरों को देखने आते हैं, लेकिन रात में गांव फिर से सुनसान हो जाता है। चांद की पीली रोशनी खंडहरों पर पड़ती है, जिससे वो और भी डरावने लगते हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे खुद इतिहास हमें कुछ बता रहा हो, हमें कुलधरा के रहस्य को सुलझाने के लिए चुनौती दे रहा हो। कुलधरा का इतिहास सदियों पुराना है। ये गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों का घर हुआ करता था, जो अपनी समृद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक क्रूर शासक की बुरी नजर इस गांव पर पड़ी और उसने यहाँ के निवासियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। गांव के लोग इस अत्याचार से तंग आकर एक रात अचानक गांव छोड़कर चले गए। कहते हैं कि उन्होंने गांव को छोड़ते समय एक श्राप दिया था कि यहाँ कोई भी दोबारा बस नहीं पाएगा। आज भी इस गांव में कोई नहीं बसता। चांदनी रात में जब आप इन खंडहरों के बीच चलते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप समय में पीछे चले गए हैं। हर पत्थर, हर दीवार एक कहानी कहती है। हवा में एक अजीब सी सिहरन होती है जो आपको इस गांव के अतीत की याद दिलाती है। कुलधरा की रातें हमेशा से ही रहस्यमय रही हैं। यहाँ की हवाएं, यहाँ की खामोशी, सब कुछ एक अनकही कहानी बयां करते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की हर चीज में एक आत्मा बसी हो जो अपने अतीत को याद कर रही हो। कुलधरा का रहस्य आज भी अनसुलझा है। लोग यहाँ आते हैं, इस गांव के खंडहरों को देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो इस गांव को वीरान कर गया। लेकिन शायद इस रहस्य का जवाब सिर्फ कुलधरा की हवाओं में ही छुपा है। जब आप इस गांव के खंडहरों के बीच चलते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी अदृश्य शक्ति के साथ चल रहे हैं। हर कदम पर एक नई कहानी, एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा होता है। कुलधरा की चांदनी रातें, वीरान गलियां और खंडहरों की खामोशी सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सच में यहाँ कुछ अलौकिक है या यह सिर्फ हमारी कल्पना है?
कुलधरा का रहस्य, उसकी कहानियां और उसकी खामोशी सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो आपको जीवन भर याद रहेगा। यह गांव अपनी वीरान गलियों और चांदनी रातों के साथ हमेशा के लिए आपके दिल में बस जाएगा।